माता कोकिला का यह आप भव्य दरबार देख रहे हैं, जो प्राचीन काल से आस्था और भक्ति का अलौकिक संगम है। न्याय की देवी के रूप में इसकी ख्याति दूर दूर तक है। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आते हैं। त्वरित फलदायी देवी के रूप में यह पूजित है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ इस क्षेत्र के आस्थावान भक्तजन, जिन्होंने यहाँ पर मंदिर के सौंदर्य में अपना अपूर्व योगदान दिया है और यहाँ पर रह करके माता श्री के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। महाराज श्री योगानंद महाराज जी मेरे साथ में मौजूद है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि इस दरबार का क्या पौराणिक महत्व है, कहाँ से भक्तजन यहाँ पर आते हैं और कब कब यहाँ पर विशेष मेले लगते हैं, इस बारे में थोड़ा जानकारी। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से माँ भगवती कोटगाड़ी के चरणों में जो भी अनुयायी हैं देश विदेश में, भारत में, सभी के लिए मंगलमय कामना माता के चरणों में। बहुत सुंदर। और माता रानी का ये दरबार प्राचीन है, लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। अच्छा। और चंद राजाओं के शासनकाल में माता यहाँ पर आई है। चंद राजाओं का शासनकाल लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक हुआ है। उससे पहले कचूरी राजवंश था। अच्छा। तो कचूरी राजवंश को समाप्त करके चंद राजाओं ने जो है अपना शासन स्थापित किया। उसमें 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य में कोई माँ का परम उपासक था। अच्छा। अब उनका नाम तो मुझे नहीं है पूर्ण रूप से ज्ञान, लेकिन उसमें जो था वो भक्त था माँ का। अच्छा। तो उनके द्वारा ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है इस चीज़ का, लोगों को जानकारी भी नहीं है। कोई कहता है नेपाल को ले जा रहे थे इस माता को। हाँ, ऐसा भी। कोई कह रहे थे कि नेपाल से ला रहे थे। अब ये इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो माता यहाँ पर एक समतल भूमि है जिसको गेल्टी गाड़ा कहते हैं, वहाँ पर चंद राजा और उसकी सेना ने विश्राम किया। तो माता की जो शक्ति थी वो डोले में थी। अच्छा। तो वो डोला जब जमीन में रखा, उसके बाद विश्राम करने के बाद पुनः जब उठाने लगे तो डोला नहीं हिला। अच्छा। तो माता की शक्ति कहते हैं उन दिनों बोलती थी। अच्छा। तो माता ने उनको आदेश दिया कि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मुझे ये जगह पसंद है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, जोर जबरदस्ती मत करो, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। अच्छा। तो चंद राजा बहुत बाहुबली था, उसके पास बड़े बड़े शूरवीर थे। तो वो माता का भक्त होने के नाते उन्होंने माता की अर्चना पूजना वहीं पर की और माता को छोड़कर वो आगे प्रस्थान कर गए। फिर उसके बाद माता यहाँ पर आई है। अच्छा। काफ़ी समय जो है माता वहीं पर रही है, विराजमान रही है। हमारे ठीक सामने इस जगह बोलते हैं गेल्टी गाड़ा बोलते हैं। अच्छा। अच्छा। तो वो पापूथल मोटर मार्ग के मध्य में समतल भूमि है जहाँ अभी ITI बन चुका है। हाँ। तो वहाँ पर माता निवास करती थी पहले, यहाँ तो बाद में आई है। अच्छा। और न्याय के रूप में माता पूजी जाती है, न्याय देती है। जो अहंकारी होते हैं, शोषण करते हैं, अच्छा। लोगों का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं, उनको माता रानी दंडित करती है। उन्हीं वही लोग संसार में अन्याय करते हैं जो बाहुबली होते हैं, जिनके पास अहंकार होता है, धन से, बल से, छल से, कपट से अन्याय करते हैं। तो अन्याय करने वाले को ही माँ दंडित करती है, बाकी भक्तों का कल्याण करती है और माँ के नाम से डरते हैं लोग। अच्छा। अच्छा, ये कालिया नाग की भी कथा कुछ माता के साथ आती है, ये कहाँ पर्वत है? ये काली नाग का पर्वत ठीक आपके पीछे जो है। अच्छा, ये जो श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। और उधर को घुमाइए। अच्छा। यहाँ पर जो है ठीक, ये काली नाग। काली नाग जी का पर्वत है, लगभग 7-7.5 हजार फीट की ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। अच्छा। तो काली नाग जो है लोगों को जानकारी नहीं है। इस चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से आग्रह करूंगा जी। ये जो काली नाग का मंदिर बना है, ये हमारे द्वारा बना हुआ है। अच्छा। ये कुछ हमें स्वप्न में दर्शन हुआ था, फिर ये हमारी मनोमस्तिष्क में प्रसंग उठा तो माता से इसके लिए अनुमति मांगी गई, उसके बाद इसका निर्माण हुआ है। अच्छा। तो कोटगाड़ी दरबार में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी इस चैनल की से इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं या शेयर करेंगे, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंत ऐसी। ये कोटगाड़ी दरबार में केवल जो है मीडिया का माध्यम बन गया है। लोग मोबाइल कैमरा आदि लेकर के यहाँ पर आते हैं, उनका आस्था का प्रतीक केवल मोबाइल हो गया है। जी। तो लोगों से ये निवेदन है कि इसको मोबाइल कैमरा या मीडिया का माध्यम न बना करके, उसका आस्था न बना करके, इसको आध्यात्मिक और सनातन संस्कृति के अनुरूप जो है
श्रद्धा का प्रतीक बनाएं, दर्शन का प्रतीक बनाएं, बहुत भाव सुंदर, भक्ति, और उसके अंदर भगवान योगेश्वर कृष्ण की मूर्ति की स्थापना है। आप कुछ मत चढ़ाइए, हम तो किसी को कहते नहीं है कुछ चढ़ाओ करके। अच्छा, आप हाथ जोड़ने की श्रद्धा तो रखो, आस्था तो रखो, बहुत सुंदर। और जो है तभी उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अच्छा और गुरु जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, यहाँ जो पत्र भी चढ़ाने की परंपरा है, कुछ पत्र देख रहा था मैं। ये जो है प्राचीन समय में बुजुर्गों की ये मान्यता है जी, कि जो जड़ जेरू जमीन, तीन चीजों का जो विवाद होता है, हाँ हाँ हाँ। उसमें पहले स्टाम्प पेपर इत्यादि लगाते थे। अच्छा, लेकिन आज संसार में दिखावा ज्यादा हो गया, आध्यात्मिकता कम हो गई है, बहुत तो सुंदर। लोगों ने एक प्रोफेशनल बना दिया है अर्जी लगाना। स्टाम्प पेपर तो भूमि विवाद और धन विवाद और स्त्री विवाद में लगता है, लेकिन एक प्रोफेशनल बना दिया लोगों ने अच्छा। अर्जी लगाना। अब मतलब न्याय मांगने का भी एक तरीका है, आपके कहने का मतलब यह है कि जी, किन जी, विषयों पर न्याय मांगा जाना चाहिए, उन विषयों पर नहीं मांगा जा रहा है। जी जी जी, एक प्रोफेशनल बन गया। छोटी आदमी की मनोकामनाएं हैं तो वो अर्जी लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि संसार में देखा देखी है। वास्तविकता जो है वो धीरे धीरे उसका प्रचलन खत्म हो रहा है। मनुष्य भारी आवरण में ज़्यादा जी रहा है। तो जो है लोगों से मेरा निवेदन है कि इस मंदिर को फोटोग्राफी का मुद्दा ना बनाएं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है उसको श्रद्धा का प्रतीक बनाएं। और ये जो है प्राचीन काल में बहुत बड़े ऋषि थे। अच्छा, हाँ, इनका नाम था वेदशिरा ऋषि। अच्छा, इसका वर्णन इसका वर्णन आता है पुराणों में है, मतलब। पुराणों में है। जो अच्छा। इनका जो है कालीनाग का नाम था वेदशिरा ऋषि। अच्छा, और जो भगवान द्वापर काल त्रेता में जब भगवान राम का अवतार हुआ तो काकभूषण जी का नाम था अश्वशिरा ऋषि। अच्छा, तो विंध्याचल पर्वत जो है वो तपस्वियों की भूमि मानी गई है। अच्छा, तो विंध्याचल पर्वत में अश्वशिरा ऋषि तप करने गए थे, तो वहाँ जो है ये वेदशिरा ऋषि भी पहुँच गए। अच्छा, तो इन दोनों में आपस में विवाद हो गया। तो विवाद होने के कारण अश्वशिरा ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, तुम जो है सांप की तरह फुकार मारते रहते हो, जाओ तुम नाग योनि को प्राप्त हो जाओ। अरे अच्छा, और वेदशिरा ऋषि ने जो है वो श्राप दिया, बोले तुम चिल्लाते रहते हो कौवे की तरह, जाओ तुम काग योनि में चले जाओ। अच्छा, तो एक दूसरे ने श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद में जब इन दोनों को पछतावा हुआ तो मुक्ति का मार्ग पूछा इन्होंने। अच्छा, तो अश्वशिरा ऋषि ने कहा जाओ, द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा वो तुम्हारे मस्तक पर जो है नृत्य करेंगे, और तब तुम्हें नाग की योनि से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, और वेदशिरा ऋषि ने कहा जाओ, त्रेता में जब भगवान राम का अवतार होगा तो आप रामायण के पात्र बनोगे और भगवान को रामायण सुनाओगे, तो वो हुए काकभूषण जी। अच्छा, तो ये कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अच्छा, और ये नाग वंशावली में 5 नाग सबसे श्रेष्ठ नाग है। अच्छा, शेष नाग, वासुकी नाग, कर्कोटक नाग, काली नाग, तक्षक नाग। अच्छा, तो इनको भगवान की उपाधि मिली हुई है, भगवान के दर्जे के बराबर पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो जिनकी कुंडलिनी में काल सर्प दोष योग होता है, वो इन 5 नागों का नाम नित्य सुमिरन करने से वो काल सर्प दोष मिट जाता है। बहुत सुंदर। तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, हमारे फिर ठीक है। बहरहाल आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है और बहुत शानदार इस मंदिर के बारे में बताया कि हमें तीर्थाटन का ध्यान रखना है, पर्यटन का ध्यान नहीं रखना है, आस्थाओं को अपनी प्रबल करना है, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके लिए काम करना है, दिखावे के लिए नहीं। बहुत सुंदर संदेश दिया। एक अंतिम संदेश के रूप में आप ये माता कोकिला के दरबार से स्थानीय जनमानस के नाम महाराज योगानंद जी का क्या रहेगा पैगाम, विशेष रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये है कि मतलब सनातन संस्कृति, जो सनातन धर्म है, पूरे विश्व में सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और सनातनी जो लोग हैं वही सनातन की छवि को बिगाड़ते हैं, सनातन की संस्कृति को घटाते हैं। तो मेरा सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अब आगे आएं और सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको जो है बरकरार रखें, उसको क्षति ना पहुंचाएं। क्योंकि आज तीर्थ स्थलों में, मंदिरों में, मठों में या पूरे संपूर्ण भारत में जो ये सनातन का माहौल बिगड़ रहा है जी, उसमें कुछ सनातनी लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद जो है सनातन की छवि को बिगाड़ा है। तो सनातन की छवि को ना बिगाड़ें, ये मंदिरों को आध्यात्मिक का दृष्टिकोण से जाएं, वहाँ पर्यटक बन करके ना जाएं, भक्त बन के जाएं, श्रद्धालु बन के जाएं, भगवान का आशीर्वाद लें, वहाँ प्रदर्शन ना करें, दर्शन का महत्व समझें। तो जो है हमारे सनातनियों ने ही सनातन धर्म की छवि को बिगाड़ा है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है जो सनातन की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं वो ऐसा ना करें,
मंदिर में जाएं तो भक्त बन के जाएं, श्रद्धालु बन के जाएं, पर्यटक बन के ना जाएं। बहुत सुंदर। जो जहाँ भी तीर्थ में आप जाते हैं, तीर्थ की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आपसे हो सकता है तो स्वच्छता का जो है ध्यान रखें, दीन दुखी असहाय बेसहारा लोगों का सहयोग करें और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है सत्संग का लाभ लें, संतों का सानिध्य प्राप्त करें और भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, क्योंकि भगवान पैसे के भूखे नहीं होते हैं, भाव धन के भूखे होते हैं। बहुत सुंदर। वो भाव के भूखे होते हैं, तो उनके चरणों में आप पुष्प चढ़ाएं, पुष्प से आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि राजा को हम क्या दे सकते हैं, राजा तो स्वयं राजा है, वैसे ही भगवान पूरे संसार के राजा है, तो उनको भाव चाहिए, आप पुष्प चढ़ाएंगे उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि धन के दाता तो वही है, सारे संसार को वही पाल रहे हैं। उन्होंने क्रम बाई क्रम जो है भगवान ने जो है सृष्टि बनाई है और सृष्टि के अनुरूप मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान किया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने महाराज योगानंद जी जो ये आप देख रहे हैं माता कोकिला कोटगाड़ी देवी के दरबार में अपने आराधना के सदा पुष्प निरंतर अर्पित करते हैं। महाराज जी आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आप बोलिए। एक संदेश है जी, आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है प्रयास चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री धामी पुष्कर सिंह जी ने भी हमें आश्वासन दिया है जी। उन्होंने संकल्प लिया है माता रानी के लिए हमें भूमि देने के लिए हल्द्वानी में। अच्छा। और हमें माँ कोटगाड़ी के आशीर्वाद से भूमि प्राप्त हो गई, तो वहाँ एक विशेष दिव्य और भव्य, अच्छा, कोटगाड़ी का एक विशेष भव्य मंदिर आप हल्द्वानी में बनवाएंगे। दिव्य और भव्य धाम बनने वाला है, जिसके माध्यम से केवल और केवल सामाजिक कार्य होंगे, जिसमें धर्मार्थ परोपकार पुरस्कार दीन दुखी असहाय बेसहारा गरीब इन लोगों के लिए सेवार्थ एक जो है दिव्य और भव्य धाम का जो है निर्माण होगा। तो वहाँ से हमारा एक संकल्प है कि हम समाज से जुड़ें और समाज के लिए कार्य करें। तो इसमें हमें बहुत सारे लोगों का योगदान चाहिए जो सामाजिक हैं, जो श्रद्धालु है, जिनको भगवान ने संपन्नता दे रखी है और संपन्नता के साथ साथ श्रद्धा भी दे रखी है, उन लोगों की हमें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा अभी प्रयास चल रहा है। अच्छा। लेकिन माँ उस प्रयास को सफल कर देगी, तभी हमारा संकल्प पूर्ण होगा और हमारा जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित रहेगा। सभी के लिए माँ कोटगाड़ी के दरबार में से जो है शुभ आशीर्वाद, माता रानी के चरणों में मंगलमयी कामना, माँ सभी का कल्याण करे, सभी का जो है घर में सुख शांति समृद्धि रखे और विश्व में पूरी विश्व में शांति हो और विश्व का कल्याण हो। जय माता की। जय। बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत